आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनावी मैदान में खूब पसीने बहा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी के रास्ते पर चलना पड़ रहा है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जिनके पास खुद का कुछ नहीं है, ना ही विचारधारा है, ना ही नैतिकता है और ना ही राजनीतिक सूचिता है। अरविंद केजरीवाल इतनी बार यू टर्न ले चुके हैं कि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता भी लगभग खत्म हो चुकी है। जिसके पास खुद का कुछ नहीं है, वो लोग कैसे देश का भला करेंगे। अब तो अरविंद केजरीवाल के पास नारा भी खुद का नहीं बचा है। अरविंद केजरीवाल ने नारा भी पीएम मोदी का ही चुरा लिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2014 के नारे में बदलाव करते हुए कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। उन्होंने शांति विश्वास जताया कि विपक्षी इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद विजय होकर उभरेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए एक नारा भी नहीं बना पाए, नारा भी उन्हें पीएम मोदी का ही लेना पड़ रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से कितने आगे हैं। पीएम मोदी ने जिस नारे का इस्तेमाल आज से 10 साल पहले 2014 के चुनाव में किया था, वो नारा अब अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद 2024 के चुनाव में कर रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो भारतीय राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल की समझ पीएम मोदी से 10 साल पीछे है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अब परिवारवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो फिर से जेल चले गए और फिर से मोदी सरकार के बनने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा तो उन्हें अपनी पत्नी को सीएम बनाना होगा। इसलिए वो अभी से ही अपनी पत्नी को पार्टी में आगे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब अपनी पत्नी के साथ रोड शो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनकी अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार अभियान का कमान संभालने के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तारीफ की और उन्हें झांसी की रानी बताया। सुनीता केजरीवाल भी चुनावी सभाओं में अरविंद केजरीवाल के साथ पहली बार नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में एक नुक्कड़ सभा में कहा कि आज मैं अपने साथ अपनी पत्नी को भी लाया हूं। उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में प्रभार संभाल लिया था। मैं जब जेल में था वो मुझसे मिलने आया करती थी। मैं उनसे अपने दिल्ली वासियों का हालचाल पूछा करता था और आपको अपना संदेश भेजता था। वो झांसी की रानी की जैसी है। सुनीता केजरीवाल ने भी लोगों को संबोधित किया और उनसे आपके पक्ष में वोट डालने की अपील की ताकि उनके पति को फिर जेल में नहीं भेजा जाए। उन्होंने कहा कि ये आपके आशीर्वाद का ही फल है कि मेरे पति आज यहाँ हमारे साथ है। ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो अच्छा काम करते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि मेरे पति जेल न जाएं तो 25 मई को आपके पक्ष में मतदान कीजिए। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल भी अब अपनी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि राजनीति में आने के बाद अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे नेता परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के रास्ते पर चल पड़े हैं और अब आम आदमी पार्टी भी पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। और अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के 2014 के नारे में बदलाव कर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को यह नहीं समझ में आ रहा है कि कॉपी किए गए नारों और झूठे वादों के सहारे राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।